फिजिक्स बाय जीरा सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी डाला हुआ है मैथमेटिकल टूल्स, तो वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे कोई दिक्कत लगे तो हमसे भी पूछ सकते हो। देखो, आवाज़ नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रिगो। ट्रिगो में कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए सीख रहे थे कि किस तरह से सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग किए क्या थे कि एक सर्कल बनाते थे ऐसे, और इस सर्कल का एक रेडियस दिखाते थे ऐसे कि ये मेरा रेडियस है सर्कल का। और तुमको बताए थे कि इसको पेन समझो, ये सर्कल का रेडियस पेन है, और इसको ऐसे घुमाते जाओ। तो यहां जब पहुंच रहा था ये घूम करके, रोटेट हो करके, तो यहां पे ये कितना से घूम रहा था, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है डिग्री में। पाई का वैल्यू जो लिखते हो 3.14 वो रेडियन में होता है। इसी पाई का वैल्यू जब डिग्री में लेते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो 180/2 90 हो जाएगा। फिर हमने बताया था कि यदि पेन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ लाया, उसके बाद फिर यहाँ ले आओ, तो हमने कहा था कि 90 और रोटेट हो गया, तो यहाँ क्या लिखते थे, पाई/2 के बाद पाई/2 और जोड़ दो, तो यहाँ 180 यानी कि पाई लिखा करते थे। और फिर पेन को यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ ऐसे, तो यहाँ क्या लिखा करते थे, पाई में बोलो ना, पाई में बोलो। तो पाई प्लस पाई/2, तो यहाँ लिखते थे 3π/2। और फिर पेन को यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो यहाँ 2π लिखते थे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट किए थे, 0 डिग्री यहाँ था, यहीं से स्टार्ट किए थे। एक रिवॉल्यूशन के बाद का एंगल यही था, यही था ना। और फिर बोले थे कि यदि दोबारा पेन को घुमाओगे, जो नहीं भी क्लास किया है तो इसको समझ सकता है कि फिर यदि एक चक्कर मारने के बाद दोबारा घुमाओगे तो फिर क्या होगा, 2π तो घूम ही चुका है, यहाँ से यहाँ फिर घूम जाएगा पाई/2। तो 2π प्लस पाई/2 यहाँ कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, तो यहाँ 5π/2 हो रहा था। और फिर यहाँ से घुमाएंगे दोबारा, तो यहाँ पे आ रहा था देखो, यहाँ पे आ रहा था पाई पहला रिवॉल्यूशन में, दोबारा में 3π, और यहाँ पे आ रहा था 3π के बाद फिर 90 घूम रहा था। तो 90 को हम पाई/2 बोलते हैं। तो 3π में पाई/2 जोड़ रहे थे, तो यहाँ आ रहा था 7π/2, और फिर यहाँ से पाई/2 घुमाते थे, तो यहाँ 4π आ रहा था। ये दूसरी चक्कर का एंगल है, दोबारा जो एंगल लिखा गया है ये दूसरी चक्कर में है। क्लियर। अब तुमको हम बताए थे कि देखो, जब भी मेरा पेन घूम करके यहाँ से यहाँ आता है, तो यहाँ पर एंगल रहता है 2π 4π। अगर तीसरी बार घुमाएंगे तो क्या आएगा, मतलब इवन पाई आता है, यही ना बताए थे कि यहाँ 6π। फिर चौथी बार घुमाएंगे, यहाँ पर एंगल घूम के आएगा 8π, ऐसे होता चला जाएगा। और यहाँ पे आता है तो ऑड पाई, मतलब 1π, पाई के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1π 3π। अबर आएगा, तीसरी बार घुमाएंगे तो 5π, फिर आएगा 7π, ऐसे आता है ना। और यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे ऐसे याद करना कि यहाँ पे है 1π/2। पाई/2 को ऐसे पढ़ो कि पाई/2 मतलब 1π/2। और अगला एंगल जो है 5 हो रहा है, मतलब 1 में कितना ऐड हो रहा है, तो 4 ऐड होकर के आया। तो अवर एंगल क्या आएगा, फिर 4 ऐड कर दो, 9π/2। फिर तीसरी चक्कर में, चौथी चक्कर में क्या आ जाएगा, 4 जोड़ते जाओ, ऐसे आता था, ऐसे आते जाएगा। पेन को घुमाते जाएंगे बार बार, ऐसा ऐसा एंगल आते जाएगा, यही ना पढ़ाए थे। और यहाँ भी यही था, पहली बार जब घुमाए थे फर्स्ट रिवॉल्यूशन, तो घूम के यहाँ पे क्या आया था, अब फिर दोबारा में 3 में 4 ऐड हो गया, तो तिबारा में 4 ऐड करो 11π/2, फिर ऐड करो, इस तरह का एंगल आते जा रहा था। इस समझ में आ रहा था, ऐसा आते जाएगा। क्लियर।
फिर हमने कहा था कि देखो चूंकि ये ऑड इवन नंबर है 2 4 6 8 इस तरह से, तो इसको हमने कहा था कि इसको तुम ऐसे याद करना कि इवन मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीपल ऑफ पाई में कैसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। और इसके बारे में क्या बोला था, यहां पाई के साथ कैसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, 1 3 5 7, तो इसको क्या पढ़ाए थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यही ना, ठीक है, यही समझाए थे। यहां पे बताए थे कि देखो यहां पे 1/2 पाई है, मतलब 0.5 पाई है, 1/2 मतलब 0.5, अगला 2.5, फिर तो 2.5 4.5 इस तरह से आ रहा है, 2 4 ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो बताए थे कि इसको ऐसे भी रख सकते हो कि पेन जब यहां रहेगा तो एंगल रहेगा इवन नंबर प्लस 0.5 मतलब हाफ इंटू पाई, है ना, डिवाइड करके देखो ना, 2.5 पाई, 4.5 पाई, 6.5 पाई, तो 6 इवन है ना। और यहां क्या बताए थे, इसको डिवाइड करोगे 3/2 तो 1.5, 1 ऑड नंबर है, 3/2 करोगे 7/2 3.5 ऑड है, तो यहां पे है ऑड नंबर प्लस 0.5 इंटू पाई, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो क्या है, बात को समझो। देखो ऐसा है कि यदि हम पेन को यहां से घुमाना शुरू करते हैं, यहां लाते हैं, यहां लाते हैं, यहां लाते हैं, यहां लाते हैं और बार बार घुमाते हैं, तो कौन कौन सा एंगल घूमने पर यहां पहुंचेगा, कौन कौन सा एंगल घूमने पर यहां पहुंचेगा, कौन कौन सा एंगल घूमने पर यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा, यही बताए हैं, ठीक है। अब देखो हमको सिखाना है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, इसी की मदद से। तो याद ये रखना है कि जैसे तुमसे पूछे कि साइन यहां का कौन सा एंगल है, ये है चाहे ये है चाहे ये है, सब है, तो तुमसे पूछे कि π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला बोलो, तो इस लाइन पर जो एंगल है, अगर उस एंगल में माइनस प्लस थीटा हो, साइन या कॉस या टेन के साथ, जिसके साथ भी, तो याद रखना है कि यहां क्या करना है, चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। और इसी प्रकार से यहां के भी एंगल में अगर कुछ माइनस प्लस थीटा हो तो यहां भी क्या करना है, चेंज करना है, क्या करना है, चेंज। और यहां पर अगर एंगल जो है ये सब, इसमें माइनस प्लस थीटा हो तो नो चेंज, अभी हम समझा रहे हैं, और यहां पे भी नो चेंज, इतना ही ना बताए थे। अब देखो चेंज और नो चेंज का फॉर्मूला समझो। देखो चेंज रूल क्या कहता है, चेंज रूल क्या है, चेंज रूल मतलब बदलना है, बदलना है मतलब जैसे साइन है और यहां का एंगल है, इसके साथ माइनस थीटा या प्लस थीटा हो, दो फॉर्मूला एक साथ लिख दिया, माइनस थीटा और, तो करना क्या है कि इसको चेंज करना है। तो चेंज रूल क्या है कि यदि साइन है तो साइन को बदल के क्या लिख देना है, कॉस थीटा, साइन थीटा को क्या बना देना है, और कॉस को बदल के, ये चेंज रूल है, साइन थीटा, टेन को बदल के क्या, कॉट थीटा, कॉट को बदल के टेन थीटा, सेक को बदल के कॉसेक थीटा, और कॉसेक को बदल के सेक थीटा। ये चेंज रूल याद रखना है, कौन किस में बदलता है। अब फॉर्मूला समझो। जैसे हमसे पूछा, थोड़ा जगह ले लें,
देखो जैसे हमसे पूछा एक फॉर्मूला कि साइन पाई बाई 2 माइनस और प्लस थीटा, दो फॉर्मूला, इसको ऐसे पढ़ो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन पाई बाई। तो सबसे पहले एंगल देखो कि एंगल कहां का है, तो पाई बाई 2 एंगल कहां का है, और यहां पे क्या करने बोलता है, तो ये एंगल किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन बदल के क्या होगा, तो इसको लिखोगे इक्वल टू कॉस थीटा। यहां के एंगल में जब भी प्लस माइनस थीटा हो तो बदल देना है। अब इसमें देखो साइन कैसे लगाते हैं, गर्मी है क्या हैं बताओ, हाँ नहीं, हंसता है बच्चा लोग। नालंदा का खंडहर देखे हो, कभी नालंदा विश्वविद्यालय था, अब है, क्यों जाते हो देखने हैं, कि कभी उसका इतिहास बहुत गरिमामयी रहा होगा, बड़ा बेजोड़ जगह रहा होगा। तो हम लोग अब क्या हैं, खंडहर हैं, समझ गया, हंसता है। अब तुमको कहेंगे तो तुम हंसेगा। एक समय था कि जब हम पढ़ाते थे, बताए थे ना कि 2-2 हज़ार बैच का, एक बैच में 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ते थे, ऐसे नहीं, 2,000 एक बैच में, 1,500 तो कम से कम, उससे ज़्यादा जितना हो जाए। बच्चा के पीठ पर बच्चा कॉपी रख के लिखता था, जगह कहाँ था, कोई दीवार में होल रहता था इतना सा, तो वहाँ से ऐसे देखता था, पढ़ता था। क्लास में जितना बच्चा है उससे बाहर रहता था। तो उस समय हम एकदम अर्ली डेज में थे, तुम लोगों की तरह। तो बहुत लोग पढ़ने आता था और बहुत लोग देखने आता था। इस रोड में देखने वालों की लंबी लिस्ट थी। अब हंसता है, आजकल थोड़ा हम अस्वस्थ चल रहे हैं, नहीं तो सब जितना लोग है वो वेट करता था कि हाँ एक बार इनको देखें। फैक्ट है, तब हमको ने तो किसको, हम ही को है ना। तो अब तो वही कह रहे हैं कि नालंदा का खंडहर हो गया ना। अब तो देखो, तो हम ये कह रहे थे कि तुमको एक स्लोगन भी बताए थे ना, एक स्लोगन बताया था हमने, क्या बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी। ये याद करने का तरीका था। ऐड का पहला लेटर यहां लिखने बोले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब बताए थे कि ऑल पॉजिटिव, ऑल माने साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव, अगर इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस का वैल्यू होगा प्लस होगा। शुगर का पहला लेटर, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते थे। इसमें कौन पॉजिटिव होता था, साइन थीटा पॉजिटिव होता था, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होता था, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता था। इसमें टी का पहला लेटर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसका उल्टा कॉट थीटा, एंड कॉट पॉजिटिव। और कॉफी का पहला लेटर, तो इसमें बताए थे कि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा। अब देखो यहां साइन पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखना था। तो सबसे पहले पाई बाई 2 एंगल कहां का है, यहां का, यहां क्या होता है, और साइन किस में बदलता है, तो कॉस लिख दिया। अब इस एंगल को देखो, पाई बाई 2 है यहां, माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, मतलब पेन यहां से पाई बाई 2 घूमता था तो यहां आता था, लेकिन माइनस थीटा हो गया मतलब पाई बाई 2 से कम घूमा, तो कहां रह जाएगा, इधर ही, यहां नहीं पहुंचेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो ऑल माने साइन भी पॉजिटिव होगा, इसी के साथ नहीं एंगल है, तो यहां प्लस लिख दो। ये समझा, आगे आओ। पाई बाई 2 प्लस थीटा रहता तब, तो पाई बाई 2 यहां है, अब प्लस होने का मतलब कि पेन और घुमा ज्यादा, तो कहां चला जाएगा, यहां कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन ही ना है ये,
इसी के साथ नहीं एंगल है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है साइन के साथ, और वहां साइन क्या होता है, तो इसको लिखोगे प्लस, और फॉर्मूला ऐसे हो गया कि एक फॉर्मूला इसको ऐसे पढ़ोगे, एक फॉर्मूला कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा, दोनों बोल सकते हैं, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। इसी प्रकार से कोई पूछे कि कॉस पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा रहे, फिर पाई बाई 2 यहां का एंगल है, चेंज होगा, किस में चेंज होगा, तो इसको साइन लिख दो, और पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां का एंगल है, पाई बाई 2 यहां का है, माइनस थीटा माने कम, मतलब यहां, यहां कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, ए माने ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, अब प्लस करेंगे तब पाई बाई 2 यहां है, प्लस थीटा करेंगे तो पेन घूम के यहां चला जाएगा, यहां कौन पॉजिटिव होता है, आई क्या है, तो ये तो पॉजिटिव नहीं होता है ना, तो माइनस लगा दो, पॉजिटिव नहीं है मतलब माइनस है वो, तो क्या फॉर्मूला बन गया कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, पहला साइन पहला के लिए, दूसरा साइन दूसरा के लिए, ऊपर वाला ऊपर के लिए, नीचे वाला नीचे के लिए, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया tan, कोई लिख सकते हैं आप, पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा, क्या लिखेंगे, tan का माइनस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, अब प्लस करेंगे तो इसमें चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समझ गए, इतना समझ में आया। और यहां पाई बाई 2 के बदले अगर 5 पाई बाई 2 रहता, या 9 पाई बाई 2 रहता, या 13 पाई बाई 2 भी रहता, तो यही फॉर्मूला होता, क्योंकि पाई बाई 2 घूमने पर भी पे नहीं आता है, और 5 पाई बाई 2 में भी, ये सब एंगल एक समान समझो कि इतना एंगल से घूमने पर पेन यहां आता है, तो यहां के लिए चेंज होता है, तो इस सब के लिए फॉर्मूला हो गया, समझ में आई बात। अब इसी प्रकार से मान लो यहां के लिए, यहां के लिए आओ, कौन सा एंगल है, तो कोई पूछे कि साइन 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखो, तो चेंज की नो चेंज, क्या लिखा हुआ है, तो किस में बदलेंगे, कॉस में बदल देंगे। अब क्वाड्रेंट चेक करो कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 3 पाई बाई 2 यहां है, माइनस थीटा माने घटाना, अब प्लस माने तो घटाएंगे तो इसमें आ जाएंगे, तो यहां कौन पॉजिटिव होता है, ये क्या है, ये तो पॉजिटिव नहीं होता, तो क्या लग जाएगा, अब प्लस करने से 3 पाई बाई 2 यहां है, प्लस करने से यहां जाएंगे, यहां कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, और ये क्या है, तो यहां भी क्या होगा, तो याद रखोगे कि साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, और इतना सब याद नहीं रहेगा, जो ट्रिक हम बक रहे हैं वो याद रहेगा तुमको, कि वहां चेंज यहां नो चेंज, और 3 पाई बाई 2 की जगह यहां लिख दें 15 पाई बाई 2, तब यही रहेगा, बात तो सब कुछ वही रह गया, 15 पाई बाई 2 पर भी तो यही है, माइनस थीटा मतलब इधर, प्लस थीटा मतलब उधर, तो सेम चीज रह जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और क्या बताए थे कि जहां नो चेंज है, जैसे यहां वाला में किसी से पूछा जाए कि साइन पाई माइनस प्लस थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो यहां क्या लिखा हुआ है, नो चेंज मतलब साइन है तो साइन ही लिख देना है, कॉस है तो कॉस ही लिख देना है, माइनस थीटा तो पाई यहां है, माइनस थीटा मतलब इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस करने से पाई से प्लस कर देंगे तो यहां घूम के चला जाएगा, कौन पॉजिटिव होता है, tan, और ये क्या है, तो नो चेंज का ये मतलब था, एक बार रिवाइज भी करा दिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, छाप दिया, नहीं छापे, देखो ऐसे याद रखना कि इवन एंगल रहे पाई के साथ, इवन नंबर, तो यहां रहता है पेन, ऑड नंबर रहे तो यहां रहता है पेन, इवन प्लस
0.5 रहे तो यहाँ रहता है पेन, और ऑड प्लस 0.5 रहे पाई के साथ तो यहाँ रहता है पेन। यही दिमाग में रखना है, बाकी तो सब हो ही जाएगा। समझ में आई बात? चलो लिख, कोई दिक्कत लगे किसी को भी पूछ सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले क्लास में नहीं था? हाथ उठाओ। कोई था ऐसा? समझ रहे हो तो लोग? ये समझा रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है? देखो तुम ही लोगों के लिए यहाँ लिख भी दिए हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोलते हो ना, सुनो मेरी बात जो क्लास नहीं किया है, तो थीटा डिग्री को रेडियन में बदलने का फॉर्मूला होता है पाई बाई 180 इंटू थीटा। जैसे 90 डिग्री को बदलना है तो यहाँ 90 लिख दो, 90 तो पाई बाई 2 आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन। कोई एंगल अगर थीटा डिग्री है तो रेडियन में इतना लिखा जाता है, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं वैसे। ठीक, इतना ही हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, और कुछ नहीं पढ़ाए थे। फिर भी दिक्कत लगे तो हमसे पूछ लेना। इस पे एरो मार दो कि पेन ऐसे घुमा है। यहाँ पे 0 डिग्री का मतलब हुआ कि पेन शुरू में यहाँ था, देखो यहाँ एरो मार देते हैं, ऐसे बोल्ड कर दिया। शुरू में पेन ये है 0 डिग्री, और यहाँ से ऐसे घुमाते थे, तो यहाँ से घूम के यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, तो कितना कितना एंगल घूमा वो लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, गांव हो या खलिहान, जब मैं हूं आपके साथ तो डरने की क्या बात, अपनाए ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इसी में है आपके सारी समस्याओं का समाधान। जी हाँ, अब आप कहीं भी रहें, घर में, गांव में, शहर में, मैं हमेशा आपके साथ आपके मोबाइल में उपस्थित रहूँगा अपने ऐप स्मृति जुपिटर के माध्यम से, जहां आपकी फिजिक्स की सारी समस्याओं का होगा समाधान। तो अभी डाउनलोड करें स्मृति जुपिटर ऐप।